बनारस, काशी या वाराणसी, इन तीनों में से कोई भी नाम लो तो जहन में बस एक ही शहर आता है जो हमारे इंडिया के यूपी स्टेट में है। बनारस इतिहास से भी पुरातन, परंपराओं से भी पुराना, इनफैक्ट इवन ओल्डर देन लेजेंड्स। आप इन तीनों को साथ में मिला लें, उसके बावजूद भी दुगना प्राचीन है हमारा ये बनारस। तो जी है सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बाबा समय क्या हो रहा है अभी? तो हम सोच रहे थे कि कल रात को जाएंगे घाट पे और आज सुबह उठेंगे 4 बजे। तो भाई तो जल्दी उठ गए थे, मेरी नींद खुली 7:15 के आसपास, क्योंकि कल हम कितने बजे सोए थे? लेट भी सोए थे ऑलमोस्ट, 1:30 बजे रात को 1-1:30 बजे के आसपास। हाँ 2 बज गए थे, 1-1:30 या 2 बजे के आसपास कल हम सोए। हाँ कल रात को बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ शेयर किया। अब उनके बारे में समझा, उनके शहरों के बारे में समझा, उनकी सोच के बारे में बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। अभी फ़िलहाल हम निकले हुए हैं अपने हॉस्टल से मॉर्निंग वॉक पे 7:15 बजे। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं घाट, अस्सी घाट, जो कि है 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। और जगह इतनी प्यारी है ये, आपको यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ। दिस इज़ बेसिकली द रेसिडेंशियल सोसाइटी और ये अस्सी घाट के पास ही लगती है। ये देखिए लोकेशन, तो ये वाली लोकेशन है। ये वाली लोकेशन है, ऑलमोस्ट पूरी रेसिडेंशियल। और आज रात को घाट घाट पे वॉक होगा। वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, आज हम घाट घाट पे पैदल चलेंगे। अभी नहीं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला। आज की पूरी दिन की जर्नी बहुत ही अमेजिंग, स्लो तो होगी फॉर श्योर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए फटाफट घाट पे मुलाकात होती है। भाई अभी तो हम घाट के नज़दीक भी नहीं घुसे, जलेबी बनने की इतनी प्यारी खुशबू आई। ओहो कुल्हड़ वाली चाय है। हाँ सबसे पहले करेंगे दर्शन घाट के, फिर आराम से पियेंगे चाय। तो जी आज जहाँ शाम को मैंने जाने का प्लान किया है, वो जगह बहुत खूबसूरत है और एक लाइफ लेसन है उस जगह पे जाके। अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन उस जगह के बारे में आपको बताऊंगा ज़रूर। यू कैन नॉट कॉल दैट अ साइट सीइंग। वो जगहों को आप साइट सीइंग नहीं कह सकते, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। शाम को मिलता हूँ और शाम को बताता हूँ। जय माँ गंगे, ये है घाट। जय बजरंगबली। बाबा प्रॉब्लम पता है क्या है? आगे से ही चलो, आगे से ही आएगा अस्सी घाट। बाबा जा रहे हैं छुटकू के साथ। अभी सुबह सुबह का समय है। हम अस्सी घाट क्रॉस करते हुए और आगे घाटों तक आ गए। हम फिलहाल आ गए भदैनी से आपके सारे घाट हाँ सीधे मिले हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं भदैनी घाट पे। तो भदैनी घाट पे सीन ये है, मतलब जहाँ से हमने शुरुआत करी है, हर जगह आपको बोटिंग के लिए इजीली बंदे मिल जाएंगे। और एक ही बंदे से फ़िलहाल रेट कंफर्म किया है अभी तक। उसने ये बोला है कि आधे घंटे का 600 रुपये लेगा 2 बंदों का, और 1 घंटे के अराउंड 1100 रुपये, ये उस बंदे ने बोला है अभी तक। हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद विल कम टू नो जानकी घाट। ऑलमोस्ट हर एक दूसरा पड़ाव घाटों घाट पे मिला हुआ है, जैसे कि दिस या बहुत समय है। घाटों के दर्शन सुबह सुबह इतने अल्टीमेट हैं
मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, और इतना फ्रेश। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का पानी ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं। आई मीन नॉमिनल, जैसे कि आपका समरसेबल का पानी होता है, काइंड ऑफ वैसा ठंडक है अभी पानी में। और पानी बहुत ही अच्छा है यार। क्या इन लोगों ने वॉल पेंट किए हैं, ग्राफिटी, सॉरी नॉट वॉल पेंट, ग्राफिटी। लेट्स हैव अ लुक। दिस इज इट, माँ आनंदमयी घाट। वाओ, घाट ही घाट पैदल चलते रहें, क्योंकि घाट का जो वॉकिंग रास्ता ही है ना, यही काफी अद्भुत है। किसी ने तो कहा था कि घाट के थ्रू ही अगर आप चले जाओगे सीधे सीधे तो ऑलमोस्ट सारे घाट आपके कवर हो जाएंगे, बट डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये जो घाटों का रास्ता है अभी एकदम सपाट और खाली है। अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं खालीपन, पब्लिक नहीं है, शाम तक या दोपहर तक सब कुछ भर जाता है। तो भाई जो बात पहले आपको बताई थी कि हमने पहले वाले बंदे से पूछा था कि बोटिंग का क्या चार्ज लगता है, उसने कहा था आप दोनों बंदे हो तो आधे घंटे का आपको लगेगा 600 रुपये और 1 घंटे का आपको लगेगा 1100 रुपये के आसपास। अभी एक बंदा और मिला है, उस एक बंदे ने सिर्फ हमसे यही पूछा है कि बोटिंग करना है कि नहीं करना है। हमने उससे प्राइस पूछा, उसने बताया अगर सिर्फ आप दोनों ही चलेंगे 1 घंटे का पूरा आपको घुमाऊँगा और 1 घंटे का 500 रुपीज़ इन टोटल। तो यहाँ पे इन स्कैम से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ प्रिपेयर होके आएँ। मैं जो हमारे होटल ने हाउ टू गेज द स्कैम्स वाली इन्फॉर्मेशन या लिस्ट भेजी थी ना, इन्फॉर्मेटरी लिस्ट, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस चीज़ को ज़रूर गो थ्रू करें बनारस आने से पहले। नो डाउट जगह जन्नत है, लेकिन कहते ना सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी खोजबीन चल रही है कचौड़ी की, और किसी से तो पता चला है यहाँ पे है कॉर्नर पे एक चाय वाले भैया जो कचौड़ी भी बना के देते हैं, और पहली ही दुकान है। अज्जू भाई पहली ही दुकान है कोई। अरे कचौड़ी कहाँ दिख रही है आपको? आई गेस यही है। कढ़ाई वढ़ाई आज बंद है। आज बंद है? मार्केट ही बंद होगा क्या आज? नहीं आज बंद है, आज दुकान ही बंद कर दी है। अब ये बताइए, आप ही रेफरेंस दीजिए, बढ़िया कचौड़ी खानी है भैया, आप ही दीजिए रेफरेंस। देख रहे बैनर रोड पे, जी जी लेफ्ट मुड़ेंगे जी जी। वहीं मोड़ पे मुझे भीड़ लगेगी यार, भीड़ देख के जाएंगे। अरे 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 धन्यवाद भैया जी। तो जी कचौड़ी की शॉप्स हो गई शुरू। आगे चलो, जहाँ पे आपको भीड़ भड़क का दिख रहा है ना, वहाँ रुकेंगे। भीड़ भड़क का तो दिख ही नहीं रहा। ये पूरी है, वो पूरी, वो भी पूरी ही दिख रही हैं। नहीं जलेबी पूरी है, कचौड़ी तो दिख नहीं रही है। थोड़ा आगे तक एक्सप्लोर करके आए, है ना? थोड़ा आगे तक और एक्सप्लोर करेंगे। पूरी कचौड़ी खानी है तो कचौड़ी खाने का मन है मेरा, पूरी खाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होगा तो खाएंगे पूरी फिर, हैं? क्या कहते हो? तो भैया जी एक और आज का काम यही है, सुनो मेरी बात, आज का काम यही है, खाई कचौड़ी ही जाएगी। हैं? अभी खाई कचौड़ी ही जाएगी। ये तो सुबह सुबह का struggle ये जो है। सुबह सुबह का स्ट्रगल रात का है। खाना नहीं खाया हुआ एक तो, ओह शिट, हाँ दोनों भाइयों ने रात का खाना नहीं खाया, मतलब वही एक चीज़ है। और अभी कचौड़ी के लिए हैं? चाय पीने बढ़िया सी, चाय भी नहीं है? चलो एक कुल्हड़ की चाय तो बनती चाय है। हो जाए। तो भाई साहब है नया दिन और एक और नया स्ट्रगल। अब किसी ने पीछे बताया है कि यहाँ पे सिर्फ पूड़ी और जलेबी मिलती हैं, अगर आपको कचौरियाँ खानी हैं तो लंका करके है, लंका चौक है, लंका कचौड़ी वाला है। लंका चौक तो उधर है पीछे, चौक जगह ही ऐसी है वो। अब हो सकता है वो लंका कचौड़ी वाला भी हो, और हो सकता है कि वो लंका चौक भी हो। वो कह रहे थे वहाँ से कचौड़ी मिलती है, और अब तो सब शुरू हो चुका होगा, भीड़ भड़क्का लग गया होगा। तो अब हम वहाँ जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। भाई सुबह सुबह अज्जू भाई 2 किलोमीटर सुन के ना नीचे देखने लग गए। भाई मैंने कहा हुआ क्या है? पेट में से आवाज़ें आती है ना कि थोड़ा सा, ओहो, थोड़ा सा। ये तकलीफ दे आवाज़ है, नहीं नो डाउट ये तकलीफ दे आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ वर्थ होगी। अज्जू भाई ये वाला जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं ना, आई एम फॉर श्योर कि ये 11 वर्थ days होगा। अगर सीरियसली हम देखें तो है स्ट्रगल ही।
11 डेज है ना, स्ट्रगल है। 11 days। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, कौन सा ऐसा काम है जिसमें स्ट्रगल नहीं होता? ये जो हमारा कचौड़ी खाने का आज सुबह का स्ट्रगल है, वो चल रहा है। ये स्ट्रगल नहीं रहा, अब ये सदा बनता जा रहा है। तो जी इतने देर के इंतज़ार के बाद हमारे हाथ लगे हैं कचौड़ियाँ। यहाँ पे ये चीज़ देखी मैंने कि कचौड़ियों पूड़ी को भी ये कचौड़ी कहते हैं। दैट इज स्ट्रेंज। लग गई भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई लस्सी का साइज देखो, ये लस्सी और लस्सी के ऊपर मार रखी है रबड़ी। भाई साहब ये होता है नाश्ता। भाई जो हमने 1-1.25 घंटे का स्ट्रगल किया, ईच एंड एवरी सेकेंड इज और बहुत बहुत टेस्टी खाना है, बहुत टेस्टी खाना है रबड़ी के साथ। इसका स्वाद ही अलग है, एक अलग ही स्वाद है। अंकल जी लस्सी ने दिल छू लिया, मजा आ गया लस्सी में। कहाँ से लस्सी लाके लेके आए, मतलब कहाँ से लेके आए दही लस्सी लाके लेके आए? हम भरते हैं अपने हाथ में। आप खुद ही करते हैं अंकल। दिल छू लिया। बनारस का ट्रिप आपने और हम खाली कदे दुकान हो है, अपने दुकान नहीं है। अच्छा किया पूछिए। यहाँ पे अच्छा नहीं बताइए अंकल, ये जानना चाहते थे। इसको अपन अपने यहाँ पूड़ी बोलते हैं और यहाँ पे कचौड़ी, ये कचौड़ी पीठी भर के बनता है। अच्छा ये पीठी भर के बनता है, तो मतलब है काम इसका पूड़ी वाला ये, लेकिन बोलते हैं कचौड़ी। सादा बनता है, ये कचौड़ी बोला है। अच्छा तो यहाँ खस्ता कचौड़ी नहीं होता वैसा वैसा? वो नहीं बनता। वो नहीं बनता। अच्छा तभी हमें समझे भाई। एक और अल्टीमेट टेक इट एंड गो। पहले तो आपका नाम? आशीष यादव सर। आशीष यादव। आशीष जी आप कुछ बता रहे थे इन पूड़ियों को, देखिए वो तो पूरी का ये कचौड़ी होती है। यहाँ पे कचौड़ी कचौड़ी बोला जाता है, उसके अंदर भरा रहता है। अच्छा जी। इसके भर कर कचौड़ी बोला जाता है। ये सब्जी है जी हाँ, इसके संग मिला के ये बनारस का सुबह का नाश्ता है जी। ये फेमस है, इससे लोग सुबह खाते हैं। दो कचौड़ी एक लस्सी पी लीजिए, पूरा दिन छुट्टी हो अभी लग रहा है। अभी ऐसा लग ही रहा है भैया जी। अभी खाते खाते ही लग रहा है पूरा दिन छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी हो गई है। हम क्योंकि वाकई भैया जी मजा आ रहा है ना। हाँ। मतलब ये हम आपको बताएं, हम पिछले 1.5 घंटे से सिर्फ वॉक कर रहे हैं 80 घाट से यहाँ तक। ये मजा सिर्फ आपको बनारस में ही मिलेगा। यही चाहिए था। बनारस और मैं में ही पहली बार मिलेगा। आया हूँ भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए खाने पीने का एक सुविधा बढ़िया है और उसके बाद क्या नाम भगवान का दर्शन करिए। पहले गंगा जी स्नान करिए, फिर महादेव जी का दर्शन करिए। महादेव जी का ये काशी विश्वनाथ जी है। काशी विश्वनाथ हाँ, शाम को जा सकते हैं। शाम को जा शाम सकते बहुत बढ़िया है हैं। ना। हाँ, जब आपका मन करे तब जाइए। बाबा तो हमेशा इंतजार बाबा तो करते हमेशा रहते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया ये भैया। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई मजा आ गया। खाइए कचौड़ियाँ यहाँ से, ये बन रही है जलेबी कचौड़ी। कचौड़ी खा ली है, चेहरे पे स्माइल देख के आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि कचौड़ी और लस्सी ने जो काम किया है सुबह सुबह। भाई साहब क्या फीलिंग है। और जैसा कि हम कहते हैं ना हमारी ट्रिप में एडवेंचर होते रहते हैं, तो एक एडवेंचर हो चुका है बहुत बढ़िया वाला। वो एडवेंचर ये है कि जो मेरा कैमरा है उस कैमरे का ना गिम्बल अब ढंग से काम नहीं कर रहा, वो अटक रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। और वर्स्ट पार्ट, आज हमारी जर्नी का सिर्फ 3रा दिन है। आई वॉज कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन दिस कैमरा विच आई थिंक आई कैन नो मोर। तो ये है कैमरा, इसका गिम्बल एक्चुअली यहाँ पे ना बंद हो जाता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब मैं जैसे चालू कर रहा हूँ तो ये घूम के सीधा होना चाहिए, बट ये सीधा नहीं हो रहा, ये अटक गया है। ये बेसिकली ऐसा होना चाहिए, अब ये नहीं हो रहा है। जब मैं हाथ से फोर्स करके कर रहा हूँ तभी हो रहा है। तो अब पता नहीं मैं इसे कहाँ दिखा सकता हूँ। और ये बंद होने के बाद भी ऐसे लॉक हो रहा है, इसको ये ऐसे लॉक होना चाहिए। तो पता नहीं अब क्या होगा इस ट्रिप पे, मगर वीडियो और फुटेज तो आएंगे, बाकी देखते हैं। तो जी फिर से आ गए 80 घाट के पास। तो अभी ये कुछ नया सा देखा, गंगा जी को समतल करने का काम चल रहा है। द बेस्ट पार्ट इस चीज़ का, ये गंगा जी से ही पानी लेके उसी पानी को वापस गंगा जी में बहा रहे हैं
उस मिट्टी के साथ जो आप देख रहे हैं सामने। तो यहाँ भी काम चल रहा है और वो सामने भी काम चल रहा है। एडवेंचर स्टार्ट हो गया है। एक बढ़िया सी चीज़ करी है और लगभग सारे लोग करते ही होंगे। तो चीज़ कुछ ऐसी है कि हम जा रहे हैं घाट के उस पार 50-50 रुपये देके पर बंदा, मोटर में। पता नहीं नॉर्मल बोट है मोटर बोट है, पूछना एक बार भैया से। मैं भी कोई कन्फ्यूजन हो गया था कि आना जाना 50 रुपये है कि एक साइड का 50 है। भाई से पूछवा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस साइड जाने वाले हैं। कहानी चलो चढ़ो, अब क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो, देख के चलना भाई, यहीं पे मत नहा लेना। चलिए बोट में चला जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। कैसे हैं आप? उतरना है पानी में। ओहो हो, पानी बहुत सही है भाई, बहुत बढ़िया है पानी। वाओ। तो जी आ चुके गंगा के इस पार। अभी तक हम थे वहाँ, जिस नाव में हम आए हैं, जिस हाथ गाड़ी में हम आए हैं पानी पे चलते हुए, वहाँ उसका दोनों रास्ता आना और जाना एक बंदे का 50 रुपये है। वो लोग आधे घंटे का मैक्सिमम वेट करते हैं। तब तक आप गंगा जी में बढ़िया नहा लो, फ्रेश हो लो, रेडी हो जाओ, सेम बोट में बैठ के वापस उस किनारे। और शाम को हम सोच रहे हैं आरती के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मली जैसे सब लोग जाते हैं बोट में, सेम बोट में आप ट्रैवल करो, 20 से 30 लोग होंगे मोस्ट प्रॉबेबली, और वही टाइम और वही सर्कल वो कब कंप्लीट करेंगे। तो पर बंदा ऑलमोस्ट 100, 150, 200 रुपये है उसका खर्चा। 1 से 1.5 घंटा आरती और आप गंगा जी में रहेंगे विद इन द बोट। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप एक पर्सनल बोट बुक कर सकते हो, वही हाथ वाली। उसका बंदा बता रहा था कि 1500 के आसपास लेगा। एक ही बंदे से भी कंफर्म किया है, अब उसके आगे देखते हैं। चलिए जी घुसा जावे नहाने। चलना किस साइड है नहाने के लिए? आगे हो चुके गंगा के स्नान पूरे। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बड़े दुखी से आंखें पता है कैसी गुप लाल हो गई, ड्रैगन सुरमा हो गए। कोई लेना मेरे को बाहर नहीं आना था, मुद्दा ये था। आंखों की बजी बड़ी बैंड, आंखें खुल नहीं रही एक्चुअली, सामने से धूप पड़ी और मौसम बहुत प्यारा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड नहीं लग रही। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक लंबा वो मारो, कोई भी आप मतलब ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद ऐसी एक जगह टेंट ढूंढो जहाँ पर आपको पानी मिल जाए। अगर बहता हुआ मिल जाए तो बेस्ट है। तीनों दिन की थकान जो थी, इट्स सो रिफ्रेशिंग, मज़ा आ गया। बनारस में वो बोट की एक छोटी सी जर्नी मुझे अलग ही दिशा में खींच कर ले गई। सोच रहा था ये रास्ता भी उन्हीं रास्तों में से था जो मैंने अब तक तय किया है, मगर इस बार इसका वाहन चालक मैं नहीं हूं। यहां आके सोचना शुरू किया कि बनारस एक सोच है, एक शहर नहीं। बनारस एक संस्कृति का समंदर है, बस एक लहर नहीं।